तुम्हें हमेशा बोला गया है कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ज्यादा स्माइल करना, सीधा खड़े रहना और जोर से बोलना। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं, जो रियल पावर होती है, जो रिस्पेक्ट को कमांड करती है, लोगों का ध्यान खींच लेती है, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं है जो प्रेशर के नीचे टूट जाता है। ये कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा, अनशेकेबल। ये है डार्क कॉन्फिडेंस। इंट्रोवर्ट्स को हमेशा गलत समझा गया है। सोसाइटी तुम्हें वीक, ऑकवर्ड या चरिज्मा लेस समझती है। लेकिन सच क्या है? हिस्ट्री के कुछ सबसे पावरफुल, रिस्पेक्टेड और फियर्ड लोग इंट्रोवर्ट्स थे, जो अपनी पर्सनालिटी को वेपन बनाना सीख गए थे, उसे लड़ते नहीं थे। अगर तुम थक चुके हो इग्नोर होने से, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करें बिना तुम कुछ बोले, तो वीडियो के एंड तक रहो, क्योंकि जब तक ये वीडियो खत्म होगी, तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस एक्ट नहीं करोगे, तुम खुद कॉन्फिडेंस बन जाओगे। सबसे पहले एक झूठ तोड़ते हैं जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है मैं सबसे स्मार्ट, सबसे गुड लुकिंग और सबसे चरिज्मेटिक हूँ, सब मुझे पसंद करेंगे। ये तुम्हारा डिल्यूजन, नीडीनेस एंड कमजोरी है। रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है? मैं किसी को पसंद आया या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ अपने तरीके से, और किसी की ओपिनियन उससे बदल नहीं सकती। जिस मोमेंट तुम्हारा कॉन्फिडेंस दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड करता है, तुम उनके हाथ का पपेट बन जाते हो। कॉन्फिडेंस पसंद आने के लिए नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है रिस्पेक्टेड फील होने के लिए। और रिस्पेक्ट तब मिलता है जब तुम वैलिडेशन मांगना बंद कर दो और एक अनशेकेबल सेंस ऑफ सेल्फ के साथ जीना स्टार्ट करो। एक लाइन याद रखना, वॉक लाइक अ किंग या वॉक लाइक, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता किंग कौन है। ज्यादा लोग बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई स्विच नहीं है। ये एक मसल है जो बिल्ड करनी पड़ती है, और इससे बिल्ड करने का एक फास्टेस्ट तरीका है कॉन्फिडेंस स्पिल ओवर इफेक्ट। सोचो एक ऐसे एरिया के बारे में जहां तुम ऑलरेडी पावरफुल फील करते हो। जिम हो सकता है, कोडिंग हो सकती है, स्ट्रैटेजी गेम्स हो सकते हैं। जब तुम उस एरिया में डोमिनेट करते हो, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ऊपर चला जाता है। अब उस एनर्जी को लेके आओ बाकी एरियाज में। मान लो तुम इंट्रोवर्ट हो और बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हो। रिंग के अंदर तुम फोकस्ड हो, फियरलेस हो, कंट्रोल मैन हो। तो जब तुम किसी सोशल सिचुएशन में जाते हो, तब ये याद करो, मैंने पंचेस लिए हैं, मैंने थकान के बाद भी फाइट किया है, मैंने ओपोनेंट्स को आउटलास्ट किया है। तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से कैसा डर? एक डोमेन में बनाई गई कॉन्फिडेंस हर जगह स्पिल ओवर होती है। तो एक स्किल चूज करो, यूज मास्टर करो, ओन करो एंड डोमिनेट करो। फिर देखो कैसे तुम्हारी प्रेजेंस हर जगह चेंज हो जाती है। वीक मैन अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन डार्कली कॉन्फिडेंट मैन दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम अपनी स्किन में इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि लोग बिना तुम्हारे कुछ कहे तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करें। मूवीज के मोस्ट डोमिनेंट कैरेक्टर्स देखो, वो सबसे ज्यादा नहीं बोलते, वो फील करवाते हैं हर एक वर्ड को। तो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ टू बी एक्सट्रोवर्ट, अपनी इंट्रोवर्शन को वेपन बनाओ। कम बोलो, लेकिन जब बोलो इम्पैक्ट डालो। आई कॉन्टैक्ट थोड़ा ज्यादा रखो, एक सेकंड एक्स्ट्रा। धीरे धीरे मूव करो, डिलिबरेटली। जो बंदा जल्दी में नहीं होता, उससे लोग डरते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है नॉइज नहीं, इम्पैक्ट बनाना। यह मोमेंट तुमने पहले भी फील किया है। तुम आंसर जानते हो लेकिन हेजिटेट करते हो। तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है लेकिन डाउट होता है। तुम बोलना चाहते हो लेकिन डर होता है, क्या पता फेल हो गया तो। यह हेजिटेशन ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस मार डालता है, और उससे मरने का एक ही तरीका है, फियर के बोलने से पहले तुम एक्शन ले लो। नेक्स्ट टाइम जब माइंड कहे करना चाहिए क्या, चुप करो और कर डालो। कुछ बोलना है बोलो, कुछ करना है करो। डाउट हो रहा है तुरंत एक्ट करो। जब भी तुम हेजिटेशन को तोड़ते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो मैं खुद पे ट्रस्ट करता हूँ, और जब भी पीछे हटते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो मैं वीक हूँ। कॉन्फिडेंस एक बड़ा अचीवमेंट नहीं होता, ये होता है छोटी छोटी जीत का स्टैक। तो सोचना बंद करो, एक्शन लो। अपने आप को मिस्टीरियस बनो, लोग तुम्हारी अटेंशन चेस करें। इंट्रोवर्ट्स का बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है? वो एक्सट्रोवर्ट्स का गेम खेलने लगते हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सबसे इंट्रिगिंग बनना है। मूवीज के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स देखो, वो पूरा सीन डोमिनेट करते हैं बिना कुछ कहे। वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, जैसे आउटकम ऑलरेडी उन्हें पता है। वही होती है असली पावर। इस पावर को डेवलप करने के लिए साइलेंस को एम्ब्रेस करो। दूसरे लोग ज्यादा बोलने दो, तुम जितना कम बोलोगे, तुम्हारी बातें उतनी पावरफुल लगेंगे। एक इंटेंस गेज डेवलप करो, जब किसी को देखो उन्हें फील हो। तुम्हारी एनर्जी ये कहनी चाहिए, मुझे तेरी अप्रूवल की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी जानता हूँ मैं कौन हूँ। जब तुम नोटिस होने की कोशिश बंद कर दोगे, लोग तभी से तुम्हें नोटिस करना शुरू करेंगे। कम बोलो, ज्यादा कमेंट करो। साइलेंस एक वेपन है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइलेंस से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि वो रिवील ना हो जाए, लेकिन जो रियल कॉन्फिडेंस रखते हैं
वो जानते हैं कि कम बोले गए वर्ड्स 10x ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है, उन्हें डाउट करवाता है, उन्हें तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करने पे मजबूर करता है। वो समझने लगते हैं कि जब तुम बोलते हो तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बोलने की जल्दी मत करो। देखो कैसे लोग खुद साइलेंस भरने लगते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी रिवील करते हैं। तुम बस अनरीडेबल रहो। जब तुम्हारा टर्न आए बोलने का, पॉज करो, लेट देम वेट। कन्वर्सेशन को कंट्रोल करो बाय कंट्रोलिंग द गैप्स। जब वो बोलना खत्म करें, तुरंत जवाब मत दो, उन्हें अनईजी फील करने दो। शॉर्ट रहो। वीक मैन ओवर एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्फिडेंट मैन बोलते हैं जो जरूरी है और फिर चुप हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, तुम यहाँ लाइक्ड होने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ रेस्पेक्टेड होने के लिए हो। तो अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो ज्वाइन करो डार्क माइंडसेट या फिर बन जाओ एक और फूल। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। सी यू सून।